हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की जो फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट है, जिसमें आपका साइज रिडक्शन यूनिट ऑपरेशन में आता है, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन। तो उसका एक पार्ट है साइज रिडक्शन का हैमर मिल। तो आज हम हैमर मिल के बारे में पढ़ेंगे कि हैमर मिल की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, वर्किंग कैसे होती है, और उसका पूरा डायग्राम देखेंगे। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो साइज रिडक्शन होता है वो क्यों किया जाता है। ठीक है, तो जो बड़े ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उन लार्ज पार्टिकल्स को छोटे छोटे भागों में कन्वर्ट करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, साइज रिडक्शन। मतलब साइज को जो है, पार्टिकल के साइज को रिडक्ट करना, कम करना, वो कहलाता है साइज रिडक्शन। वो साइज रिडक्शन हम किन किन प्रोसेस से कर सकते हैं, तो हम हैमर मिल से कर सकते हैं, बॉल मिल से कर सकते हैं। आपके जो सिलेबस में है केवल हैमर मिल और बॉल मिल। ठीक है, इन दोनों के प्रोसेस को पूरा बताएंगे। अभी के लिए केवल हैमर मिल में बताऊंगा। हैमर मिल में जो है कैसे क्या, मिल में कैसे क्या फीड इंसर्ट करेंगे, कहाँ से आपका आउटलेट होगा, कहाँ शॉर्ट लगा होगा, हैमर्स क्या होते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हैमर मिल का कॉन्स्ट्रक्शन। तो कॉन्स्ट्रक्शन है आपका, इट इज कंसिस्ट ऑफ a strong metal case enclosing central shaft to which many hammers are fixed at the lower side, 3 in screen, through which powder passes. There is feed inlet and product outlet. जो है पूरा हैमर्स होता है, ये क्या होता है, एक मेटल की पूरी बॉडी होती है और इसके अंदर क्या होता है, शाफ्ट लगा होता है। और इसमें एक आपका फीड इनलेट का होता है, मतलब कि जो आप इनलेट करेंगे उसके अंदर डालेंगे, और एक आपका होता है फीड आउटलेट, जो प्रोडक्ट आउटलेट, जो आपको प्रोडक्ट जो है ऑब्टेन होता है। ठीक है, ये हो गई आपकी कॉन्स्ट्रक्शंस। ठीक है, कि आपका कैसे कैसे बना होता है। आपका सैंपल सा है, इसमें कोई भी मैंने बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं दिया है। सैंपल सा आपका क्या होता है, पूरा जो है स्ट्रॉन्ग मेटल केसिंग से बना होता है। ठीक है, और उसके अंदर सॉफ्ट लगा होता है, और उसमें हैमर्स लगे होते हैं जो कि साइड को, जो लार्ज पार्टिकल है उसको तोड़ के छोटा करने का काम करते हैं। ठीक है, वर्किंग का देख लेते हैं। ड्यूरिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन के दौरान जो सेंट्रल सॉफ्ट रोटेट्स विथ हाई स्पीड, द हैमर्स बाइट द मटेरियल्स entering from feed inlet and powder material is collected through the outlet. इसमें क्या होता है, वर्किंग में देख लेते हैं, मतलब काम कैसे करता है। तो ड्यूरिंग ऑपरेशन, जब आप किसी प्रोडक्ट को, किसी भी लार्ज पार्टिकल को आप साइज उसका जो है छोटा करना चाहते हैं, तो ड्यूरिंग ऑपरेशन आपका क्या होता है, जो सॉफ्ट होता है वो रोटेट होता है। रोटेट का मतलब घूमता है विथ हाई स्पीड, बहुत तेज स्पीड से, और वो बाइट करता है जो भी आपका फीड इनलेट से आपने प्रोडक्ट डाला हुआ है, और उसके साइज को क्या करता है, छोटा करता है, रिडक्ट करता है, उसके साइज को रिड्यूस करता है। ये प्रोसेस आपकी साइज रिडक्शन कहलाती है। और उसके बाद आपका क्या होता है, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है, पाउडर मटेरियल, जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कलेक्ट करेंगे किसके थ्रू से, आउटलेट। जो आउटलेट होता है जिसमें बाहर जाने का रास्ता होता है, जो आपका साइज सेपरेट होके, मतलब सॉरी, साइज रिडक्ट होके जो आपका मटेरियल कलेक्ट हुआ है उसको क्या करेंगे, कहाँ से कलेक्ट करेंगे, आउटलेट के जरिए कलेक्ट कर लेंगे। तो अब देख लेते हैं कि जो आपके हैमर मिल है उसका फिगर कैसा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये आपका जो पूरा डायग्राम है वो आपका हैमर मिल का है। ठीक है, तो जो ये आपके लगे, ये पूरा आपका मेटल का बॉडी होता है। ठीक है, ये जो आपका लगा है ये आपका सॉफ्ट होता है, क्या होता है, सॉफ्ट होता है, जो कि आप जब इस पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं, इसको रोटेट करवाते हैं, तो ये क्या होता है, ये रोटेट होता है। और इस सॉफ्ट से जो है आपके हैमर्स क्या है, ये जो है हैमर्स आपके दिए हुए हैं। हैमर्स में होता है हथौड़ा। ठीक है, तो ये हैमर्स क्या है, ये हैमर्स लगे हुए हैं। जब शाफ्ट रोटेट करती है हाई स्पीड से, तो ये क्या होते हैं, ये भी रोटेट होते हैं, घूमते हैं। तो इसके बाद ये जो इनलेट का ऑप्शन है, ये इनलेट से आप क्या करते हैं, जिस भी पार्टिकल का, जिस भी लार्ज पार्टिकल का साइज का रिडक्शन करना होता है वो यहाँ से इनलेट कराएंगे,
और जब यहाँ पे आप फीड डाल देंगे तो ये क्या होगा, आप जब इसको स्टार्ट करेंगे तो ये रोटेट करेगा। रोटेट करने के बाद जो भी यहाँ पे साइज होगा ये इस पे बाइट करेगा, जिसकी वजह से जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके साइज को छोटा करेगा, रिडक्ट करेगा। उसके बाद ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा। उसके बाद जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा साइज रिडक्शन के बाद वो यहाँ से पास होके, स्क्रीन से पास होके क्या हो जाएगा, निकल आएगा और आप यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। ये आपका होता है जो पोर्शन, ये होता है आपका आउटलेट, ठीक है, निकासी। ये आपका सॉफ्ट हो गया, ये आपके हैमर्स हो गए जो साइज को रिडक्ट करने का काम करते हैं, रिडक्शन का काम करते हैं, फीड को बाइट करने का काम करते हैं, मतलब तोड़ने का काम करते हैं। ये हैमर्स हो गए। ये पूरी आपकी मेटल की बॉडी हो गई। और जो इसकी मेन ऑपरेटिंग स्पीड होती है, जो नॉर्मल ऑपरेट करके लोग बनाते हैं, वो जो ऑपरेटिंग स्पीड होती है वो 1000 से 2500 आरपीएम होती है, ठीक है। बट जो इसकी हाई स्पीड होती है, ठीक है, एक मिनिमम एक मैक्सिमम स्पीड होती है। तो मैं एक सबसे ज़्यादा हाई स्पीड की बात करूंगा। तो जो आपकी हैमर मिल होती है उसकी हाई स्पीड जो होती है, हाई स्पीड क्या होती है, अगर कभी पूछ ले तो हाई स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, 10,000 आरपीएम होती है। कितनी होती है, 10,000 आरपीएम होती है। लेकिन मेनली ऑपरेट कितनी स्पीड पे किया जाता है, 1000 से 2500 आरपीएम पे ऑपरेट किया जाता है। ये पूरा आपका फिगर है, ये आपका सॉफ्ट है, ये आपके हैमर्स लगे हुए हैं। जिस प्रोडक्ट का आपको साइज रिडक्ट करना है वो आप प्रोडक्ट यहाँ से इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप मशीन ऑन करेंगे तो ये सॉफ्ट के जरिए ये हैमर्स रोटेट करेंगे और जो भी प्रोडक्ट आपने डाला हुआ है उस पर बाइट करेंगे। फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट इस आउटलेट के मदद से आ जाएगा आपके पास और आप इसको क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको आज मैंने हैमर मिल का कंस्ट्रक्शन मतलब कैसे बना हुआ है उसकी वर्किंग मैंने थ्योरी पोर्शन में बता दी और मैंने समझा भी दिया कि डायग्राम में कैसे क्या चीज़ वर्क करती है। इसके बाद के वीडियो लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि बॉल मिल्स क्या होती हैं। बॉल मिल्स में मेनली बॉल्स ही आपकी होती हैं, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।